हेलो बच्चों, जो आज हमारी वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 37, वो गति चैप्टर की रिवीजन है और एक टॉपिक इसके अंदर जो है वृत्ताकार गति, उसकी भी पुनरावृत्ति है। ग्राफ्स हम इसमें देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसके अंदर सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रिवीजन। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन आता है, तब हम उस वस्तु कहते हैं कि वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। मतलब उसका समय के साथ उसकी स्थिति चेंज हो गई है। आज आप स्कूल में या अपने घर पे कहीं एक आपने किताब रखी, सुबह आप उठे तो वो किताब वहीं रखी मिली, तो उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति नहीं बदली है। लेकिन अगर वो किताब कहीं आगे चली जाती है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसे क्या कहा गया, गतिमान कहा गया है। गति की अवस्था में हम वस्तु की गति को समझने के लिए चाल, वेग, त्वरण, इन सब इकाइयों की सहायता करते हैं। और ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि ये सब क्या है। फिर भी एक बार समझ लेते हैं कि दूरी क्या है। दूरी वास्तव में एक वस्तु ने कितनी दूरी तय की है, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि एक लड़का ऐसे गया और फिर ऐसे गया, A, B, C, 3 और 5 है उसकी दूरी, या हम 4 ले लेते हैं। देखिए 3 किलोमीटर ऐसे जाता है A से B, और फिर वो कहाँ जाता है, 4 किलोमीटर B से C जाता है। तो अब इसकी दूरी कितनी हुई, अगर मैं दूरी की बात कर रही हूँ तो दूरी हो जाएगी 3 + 4 7 किलोमीटर। लेकिन जो मेरा सेकंड टॉपिक है विस्थापन, विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी। तो सबसे कम दूरी तो मुझे ये लग रही है, ये मैं ट्रायंगल के हिसाब से देखूंगी तो ये तो मेरा पाइथागोरस वाली थ्योरम मुझे यहाँ लगानी पड़ेगी, जिसके चलते क्या होगा, आपका AC का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9, 4 का होता है 16, सम हो गया 25। लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो AC हो जाएगा मेरा 5, अंडर रूट करके मैं निकालूंगी। तो इस तरह से हम अपने विस्थापन को समझ सकते हैं कि जो मेरा विस्थापन है वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी, सबसे छोटी दूरी होती है। और जो आपका दूरी होता है वो वास्तविक में कितना दूरी तय की गई है वो होती है। चाल क्या है, अब जिसमें हम दूरी की दर लेते हैं, मतलब दूरी बटे समय जो होता है वो हमारा चाल है। क्योंकि इसमें क्या है, आपका दूरी आ गया है, दिशा का हमें इसमें ध्यान नहीं होता है। तो और दूरी की यूनिट हो जाएगी मीटर, समय की हो जाएगी सेकंड, तो चाल हो गया मीटर पर सेकंड। ऐसे ये दूरी की जगह अगर मैं विस्थापन लिख देती हूँ तो मेरा चाल की जगह वो गति बन जाता है। तो गति क्या होगा, वेग क्या होगा आपका, चाल बटे समय, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होगी। गति के 3 समीकरण हैं, V = U + AT, ये भी हमने वीडियोस में अच्छे से समझा हुआ है। S = UT + ½ AT² और 2AS = V² - U²। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो आप मेरे पीछे की वीडियोस को अच्छे से सुन सकते हैं। अब आ गए हमारे ग्राफ्स। जो हमारे ग्राफ्स हैं, ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन वाला, ये क्या दिखाता है, एक समान गति सीधी रेखा में जा रही है। वस्तु जितनी दूरी तय कर रही, दिए गए समय में बराबर दूरी तय कर रही है। यहाँ पर देखिए दूरी बढ़ नहीं रही, सिर्फ समय बढ़ रहा है। आप खड़े हैं एक जगह, बस का वेट कर रहे हैं, तो आपका क्या है, आपकी दूरी नहीं बढ़ रही है, आपका समय बढ़ रहा है। ये असमान गति, कभी जाम मिल रहा है या कहीं पर आपका हाईवे है, हाईवे पर अलग गति, जाम में अलग गति, तो अलग समय में अलग दूरी तय की जाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, असमान गति कहलाती है। ये हम ग्राफिकल मेथड से देख चुके हैं। अब आ गया त्वरण। त्वरण क्या होता है, त्वरण जो A से लिखा जाता है, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। जो मेरा वेग होता है उसमें अगर मैं परिवर्तन की बात करती हूँ तो वो क्या होगा, त्वरण। क्योंकि कभी आप हाईवे पर चल रहे हैं, कभी आप रोड पर जाम में फंसे पड़े हैं, तो आपका वेग हमेशा एक समान नहीं हो सकता, उसमें परिवर्तन होगा ही होगा, कभी कम या कभी ज़्यादा। तो उसमें जो परिवर्तन होगा वो A होगा, और उसको कैसे लिखेंगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। V अंतिम वेग है, U प्रारंभिक वेग है, डिवाइडेड बाय T। तो इसकी यूनिट क्या होगी, V की होती है मीटर पर सेकंड, एक टाइम और लगा हुआ है सेकंड,
तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी इसकी यूनिट। अब हम अपना ग्राफ देखते हैं, त्वरण का भी सेम ऐसे ही। यहाँ पर आपका त्वरण जो है शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि वेग तो चेंज ही नहीं हो रहा है, एक ही स्पीड से गाड़ी चले जा रही है, हाईवे पे है, उसने पैर रख रखा है एक्सीलेटर पे और सॉरी स्पीड वाले पे वो चले जा रहा है। दूसरे में एक समान त्वरण है, त्वरित गति है। त्वरित गति का मतलब वेग और समय में बराबर परिवर्तन हो रहा है और इस तरह से मेरा सीधा ग्राफ ये बनता है। तीसरा जो है मेरा ग्राफ, उसमें क्या है, ब्रेक लगाने वाले आपने न्यूमेरिकल्स भी किए थे कि प्रारंभिक वेग ज़्यादा था और धीरे धीरे मेरा वेग कम होता जा रहा है दिए गए समय के अंदर और एक पॉइंट पे आके रुक गया, 0 हो गया, मतलब गाड़ी रुक गई है। तो ये ब्रेक लगाने की स्थिति में ज़्यादातर ये बनाया जाता है, मंदन गति भी बोलते हैं इसको, असमान त्वरण भी बोला जाता है हमारा। अब क्या है, कोई एक ऐसी परिस्थिति जिसमें एक वस्तु वृत्तीय गति की अवस्था में होती है, मतलब मान लीजिए कि वो यहाँ से यहाँ आ गई, फिर यहाँ, सर्कल में कोई चीज़ है जो लगातार घूमे जा रही है, उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। उसमें क्या होता है, हर पल हमें बल लगाना पड़ता है ताकि हमारी दिशा परिवर्तित हो। यहाँ पर अगर मैं इस पत्थर को छोड़ूंगी तो ये सीधा जाएगा, इसको यहाँ से इस दिशा में लाने के लिए मुझे बल लगाना पड़ा। यहाँ पे छोड़ूंगी तो ये सीधा, यहाँ पे छोड़ूंगी तो ये सीधा। हर पल इसकी दिशा जो है बदलती है हमारे और इसके लिए हमें जोर लगाना पड़ता है। और गति को हमारे जो बोलते हैं जिसमें उसकी चाल समान रहती है, वो हमारी एक समान वृत्तीय गति होती है। एक समान वृत्तीय गति कौन सी है? जिसमें आप एक वृत्तीय पथ पे चल रहे हैं और एक समान चाल से चलते होते हैं, तो उस गति को क्या कहा जाता है? एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा प्लेग्राउंड में जो सर्कुलर ट्रैक है उस पर एथलीट भागता है, तो वो क्या है, मेरा एक समान वृत्तीय गति। ये भागे जा रहा है अलग अलग बिंदु पे और इसकी गति क्या है? एक समान वृत्तीय गति है। पृथ्वी के चारों तरफ सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, हम सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो हमारी गति क्या है? एक समान वृत्तीय गति के अंदर आपका आता है। चाल कैसे निकालें, इसमें दूरी कैसे निकालते हैं? अगर कोई वस्तु वृत्त में जा रही है तो वृत्त की दूरी क्या होगी बेटा? ये होगी, ये क्या है? 2πr। ठीक है, 2πr क्या है? उसका परिमाप है। 2πr से हम निकालेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22 डिवाइडेड बाय 7 होती है। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। दूरी और विस्थापन में एक अंतर बताइए। दूरी और विस्थापन की आप डेफिनेशन दे सकते हैं इसके अंदर कि इसमें पथ की वास्तविक लंबाई होती है, इसमें अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी। दूसरा आप लिख सकते हैं कि दूरी में दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसमें दिशा की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता। तीनों समीकरण लिख दीजिए, ये रहे आपके तीनों समीकरण। एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण दे सकते हो आप। वृत्तीय पथ पर दौड़ता धावक, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता सैटेलाइट, आपका स्विंग जो झूला आप झूलते हैं वो वाला हो गया, रोकिंग चेयर है वो वृत्तीय गति के अंदर हो गई, पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना वो वृत्तीय गति के अंदर हमारा हो गया। अब इस न्यूमेरिकल को हम ध्यान से देखते हैं क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल आता है। एक एथलीट 100 मीटर की ट्रैक पे, तो ट्रैक कितना है? 100 मीटर की त्रिज्या, तो आर कितना है हमारा? 100 मीटर है। एक चक्कर 1 मिनट में लगा रहा है। टाइम कितना है? 1 मिनट है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, टाइम मिनट है और जो ट्रैक है वो 100 मीटर है। तो 100 मीटर वाला ट्रैक को मैं कैसे लिखूँगी? मैं लिख रही हूँ कि आर है मेरा 100 मीटर और मेरा टाइम आया 1 मिनट। 1 मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे हम? सेकंड में, क्योंकि मीटर पर सेकंड हमारी इसकी इकाई होती है। दूरी कितनी तय की गई? वृत्त में दूरी कितनी होगी? 2πr। सर्कल में मैंने अभी भी बताया था, पाई की वैल्यू 22/7 है, आर मेरा कितना है? 100। 22 2 जा 44 हो जाएगा, 44 100/7। ये मेरी दूरी आ गई है। अब हम बात करते हैं हमारी समय की। समय 1 मिनट था, तो अब चाल 1 मिनट का मैंने कितना लिखा हुआ है? 60 सेकंड लिखा हुआ है। इसको कन्वर्ट करने पर 60 सेकंड आया। चाल कितनी होगी? दूरी बटे समय, मतलब दूरी डिवाइडेड बाय टाइम।
दूरी हमारी कितनी आई थी 4400/7, टाइम था 60 सेकेंड, ये भी डिवाइड में जाएगा। और जब हम इन सबको काटेंगे तो मेरा आंसर जो आएगा वो होगा 10.47। चाल है तो इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। जो ये है आपका 10.47, ये आपका किस में आ रहा है, मीटर पर सेकंड में आ रहा है। इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को करेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पीछे की वीडियोस आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। थैंक यू।